हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट चैनल में मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले आपका जो है एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का जो है 21-22 का जो है इससे पहले 400 मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो करा चुका हूँ। पार्ट 1 का था और ये जो है पार्ट 2 है दोस्तों, जिसमें 401 से लेके आपका जो है लगभग 800 एमसीक्यू मैं इसमें करवाऊँगा। और आप जो है ये वीडियो जो है आपको आगामी आने वाले परीक्षा ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है इस करंट अफेयर का सेशन पार्ट 2 को चालू करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कोविन को किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कोविड-19 जो है आपका चीन के वुहान शहर जो है वहाँ से आपका चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चालू किया है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किसने किया है दोस्तों? ये किसने किया है? ताइवान किया है। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? फॉर्मोसा द्वीप, जहाँ पे 1945 में यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी का जो है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान की किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये भारत को कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो वो भारत को कर दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो किसके साथ मिलकर किया है दोस्तों? इजराइल के साथ किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है सोम वांगचुक ने। देखिए ये सोलर हीटेड टेंट जो है वो कहाँ पे काम देगा दोस्तों? जैसे लद्दाख का क्षेत्र है और आपका लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे सेना गश्ती करती है आपका जो है बर्फ़ में, वहाँ -45-40 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, उसके लिए आपका जो है ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय। कौन है आपका जो है अमित शाह जी है और सहकारिता मंत्री भी है, नया मंत्रालय बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है दोस्तों ब्रिटेन से है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ का शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन किसने किया है? आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो यूएई ने किसको किया है दोस्तों? ये किया है यूसुफ अली को। ठीक है दोस्तों, यूसुफ अली जी को किए हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो किस देश के दस्ते को किया गया है? आपका बांग्लादेश को किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपका फागुन महोत्सव भी यहीं पे बांग्लादेश में ही मनाया है, आप याद रखिएगा। चलिए, देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला बुद्धिस्ट पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा दोस्तों। और आपका मध्य प्रदेश से और डाटा है, आपका जो है डकैत संग्रहालय यहीं पे खुला है, डकैत संग्रहालय, आप इसको याद रखिएगा। अनीमिया मुक्त भारत में जो है वो जो मध्य प्रदेश जो है उसका भी आपका नंबर 1 स्थान है। रेबीज मुक्त में आपका हो गया गोवा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये तो विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसके अनुसार आपका क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। ठीक है, किस राज्य में धसान नदी का अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? किस राज्य में धसान नदी पर? तो धसान नदी पर अर्जुन परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश पर किया गया है दोस्तों। और अरुण नदी जो है वो भारत और
नेपाल के बीच में जो है उस पर ही पावर प्रोजेक्ट का शुरुआत भारत और नेपाल मिलकर किया है। ठीक है दोस्तों। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर को प्राप्त हुआ है। और इंदौर सिटी जो है वो वाटर सिटी भी बोलते हैं, और साथ में जो है इसको लगातार 5वीं बार जो है स्वच्छ सिटी का अवार्ड भी मिला है, और सूरत के साथ इसको मिला था कि ठीक है दोस्तों। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित किया है? तो ये किया है नासा के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 2021 में शिक्षा के रूप में घोषित किया गया, हाल ही में किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश किया है, शिक्षा को वर्ष के रूप में किया है। ठीक है दोस्तों। मुखौटा नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाते हैं, आप ये याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका जो है क्या है, ई पंचायत पुरस्कार भी जीता है। मध्य प्रदेश में डकैत संग्रहालय भी खुला है। असम में जो है आपका बांस का जो है वो बांस का जो अनुसंधान बांस का है उसके लिए जो है वो भी खुला है। रबर के लिए आधुनिक प्रणाली से जो आपका पेड़ लगाए हैं वो खुला है। बहुत सारा डेटा है, अगर डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नॉर्मली आपका जो है जो फैक्ट है जो हमको याद आएगा उसके साथ स्टैटिक्स के साथ हम इसको भी करवाते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान को नाइट सफारी की शुरुआत दे दी है? तो 3 आपका जो है कहाँ है, नाइट सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। मांडू महोत्सव भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही मनाते हैं। किस देश में भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किस देश में किया है? तो ये है आपका दोस्तों कनाडा में किया गया है। विश्व का सबसे अधिक समुद्र तटीय वाला स्टेट है, राज्य है, सॉरी देश है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का 3रा स्थान है, और भारत जो है अक्षय ऊर्जा में आपका जो है आत्मनिर्भर कब बन जाएगा? 2047 में बन जाएगा। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो इसके अनुसार नई दिल्ली का स्थान है दोस्तों 10वां है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो ये कौन बना है दोस्तों? चीन बना है। ठीक है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? जापान ने किस देश के सहयोग से किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया की मदद से किया है। भूरे कोयले से जो है आपका क्या करेगा? हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करेगा। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है मैरी कॉम जी को किया गया है। माँ के नाम से भी फेमस है, अनब्रेकेबल इनका बुक का नाम है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। वेनेडियम का भंडार का खोज कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और स्मॉग टावर भी आपका कहाँ बना है? नई दिल्ली में ही बना है। और जहाँ वोट वहीं पे वैक्सीनेशन वो भी यहीं किया है। और सेल्फी विद टेम्पल जो है वो भी दिल्ली सरकार का है। सेल्फी विद टेम्पल ये उत्तराखंड से किया है। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित ISS वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? चिंकी यादव ने जीता है। ठीक है दोस्तों। और अपूर्वा चंदेला जो है 16वीं पैरा ओलंपिक में 2 गो मेडल जीती थी। एगो 10 मीटर आपका जो है एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक, और 50 मीटर में आपका रजत पदक जीती है, राजस्थान की है। चलिए किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? 2023 तक रखा है। और आपका जो है पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो जो है आपका क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे जो है आपका वो बन गया है आपका पूर्णतः विद्युतीकरण, जिसका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य रेलवे का आपका कहाँ हो गया? आपका हो गया सिकंदराबाद। तो आप उसको भी याद रखिएगा। 2025 तक क्या है? 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था। 2022 तक किसान की आय दुगना करेंगे। 2024 तक ग्लोबिएशन सेक्टर में जो हम लोग आप आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वच्छ पानी देंगे, ये भी याद रखना है।
और मंगलयान शुक्रयान जितना भी है सब दोस्तों 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर किसने विकसित किया है? इसरो ने किया है। इसका स्थापना 1969 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। DRDO का स्थापना 1958 को हुआ है, इसको याद रखिएगा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है फेसबुक के साथ किया है। इसने अपना नाम क्या रखा है? मोमा रखा है, सॉरी मोमा नाम रखा है। 2005 का कंपनी है, 2005 में बना था। अमेजन का जानते ही हैं, जेफ बेजोस है। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है। गूगल का लैरी पेज थे संस्थापक। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ है? वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बना जा रहा है दोस्तों? तो बेंगलुरु में बनाया जा। भारत का उद्यान है, इसको बोलते हैं बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये आपका है हिंद महासागर में किया गया है। ठीक है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन का शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन जो है वो चर्चा में रहा है, कहाँ है? महाराष्ट्र में रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु का कम करने के उद्देश्य से किस सरकार ने सांस नामक अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने किया है। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व कप चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? डेनमार्क ने जीता है। और सबसे अधिक बड़ा रेत का महल जो है इसने ही बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश। अगर आपका देश में बोलेगा तो आपका ये इटली है। ठीक है। किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो किस देश ने किया है दोस्तों? रूस ने किया है। ठीक है दोस्तों। और आपका रूस जो है वो जानवरों के लिए भी कोरोना टीका जो है वो विकसित कर लिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम को नौसेना में शामिल किया जिसे सैटेलाइट किलर के नाम से भी जाना जाता है? तो सैटेलाइट किलर के नाम से जाना जाता है INS करंज को नाम से। ठीक है दोस्तों। SCO सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 का युद्धाभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये पाकिस्तान में किया गया है। तो SCO जो है उसका 9वां सदस्य भी बन गया है, ईरान बन गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट सूची में शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? यह है अफ्रीकन हाथी को। ठीक है, मतलब स्थल पे पाए जाने वाले जो है सबसे बड़े स्तनधारी है। ठीक है। और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नीला व्हेल है, लेकिन वो जल में पाया जाता है। हाल ही में एशिया में सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो मिशन ये आपका जो है टीकाकरण के विस्तार से है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो एस्टर एक्स का आयोजन जो है वो फ्रांस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में 34वीं को किया गया है? 34वीं CRPF कमांडेंट फोर्स जो है उसको किया गया है। हाल ही में देश की पर्वतारोही तसांग यिनहंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश की है? तो आपका जो है ये हांगकांग की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो 2021 से 25 नीति का घोषणा किसने किया है? गुजरात सरकार ने किया है। आपका यहाँ का भूपेंद्र पटेल जी CM हैं और आपका जो है
देवव्रत पात्रा जो है वो जो है यहाँ के गवर्नर है। तो आप गवर्नर और सीएम को भी याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। और मैंने इससे जो है गवर्नर और सीएम का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद जो है मैं इसको लिंक भी दे दूँगा, और नहीं तो आप मेरे चैनल में जाकर आप देख भी सकते हैं। भारत के किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो किस देश के साथ घोषणा किया है दोस्तों? तो ये आपका हो गया फ्रांस के साथ। ठीक है दोस्तों। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? तो मिशन हौसला का शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। ठीक है। आईसीसी द्वारा जारी जून 2021 को जारी T20 नेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है शेफाली वर्मा, भारत की सबसे कम उम्र की आपका जो है वो महिला खिलाड़ी है, जो तीनों फॉर्मेट में जो है वो शामिल हो गई है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास नामक आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो किसने किया दोस्तों? सिडबी ने किया है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। नाबार्ड 1982 में हुआ था इसका स्थापना। एसबीआई का जो है 1949 में 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। सिडबी शायद 1992 का है, 88 का थी में। आरबीआई जो है 1935 में स्थापना हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा सिडबी को एक बार। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ऑक्सीजन सिस्टम रिसाइकलिंग किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया है? तो किसको किया है दोस्तों? ये किया है नाइजर को किया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो ये सबसे बड़ा हथियार निर्यातक यूएस है दोस्तों। खरीदने के मामले में जो है आपका सऊदी अरब था और भारत सेकंड स्थान पे था। ठीक है दोस्तों। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है 86वां रैंक है और 86वां रैंक है भ्रष्टाचार। भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय नेता को किया गया है दोस्तों? तो ये है आपके नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरुआत किया गया है? तो ये आपका किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष एफडीआई को सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये जापान के हैं। तो आपका जो है जापान के हैं शिंजो आबे जी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मुफ्त टीके को जो आपको घना किया है प्राप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश कम उम्र की महिला हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो ऐसा चीज़ है, ये क्या है? पाकिस्तान की प्रथम महिला भी है। पाकिस्तान की नहीं, जम्मू कश्मीर की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है उत्तर प्रदेश ने किया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति जो है आपका वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 से कैसा किताब तमिलनाडु लगत जो है वो जीता है। ये तीसरा बार उसका किताब है। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? या 2021 में पूछ रहा है। ये कर्नाटक में है और पहला हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। परावैज्ञानिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन है लखनऊ मेट्रो स्टेशन हो गया है दोस्तों। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी?
तो फूल प्रसंस्करण केंद्र जो है वो आपका कहाँ किया जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में है। 470 का सी है। चलिए सॉरी 469 नंबर है ना, 469 का आपका जो है वो डी नंबर है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है आपका किस चेन्नई में किया जाएगा। भारत में दोस्तों रामसर साइट कितना है, अभी जो है 47 है। आपका जो है हल्द्वानी जो है उत्तर प्रदेश जो है उसको 47वां आर्द्र भूमि दिया गया था। ठीक है, आर्द्र भूमि कन्वेंशन जो है 1971 में आपका ईरान में हुआ था। भारत जो है 1982 में इसका सदस्य देश बना। और चिल्का झील जो है भारत का वह सबसे पहला आर्द्र भूमि है। और सबसे बड़ा आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का जो डेल्टा है वो है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो मित्रा स्कीम का शुरुआत जो है वो टेक्सटाइल में है। ठीक है दोस्तों, किस कंपनी द्वारा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? तो ये किया गया है LIC द्वारा। 1956 में LIC का स्थापना हुआ था। सितंबर 1956 में NTPC 1975 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, ONGC शायद 56 का है। चलिए, उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। वह किस नदी पर निर्मित था? तो तपोवन वाला जो है वो किस नदी पर था दोस्तों? तो ये है धौली गंगा। ठीक है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका क्या नाम है? तो ये इसका नाम है फुकाकू। फुकाकू नाम है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल का शुरुआत सऊदी अरब ने किया है। ठीक है दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये किया है नासा द्वारा किया गया। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, जक्सा जो है वह जापान का है। रोसकोस्मोस जो आपका रसिया का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो गोल्डन कार्ड कौन सा स्टेट बनाएगा? तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश बनाएगा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश लिया। आयुष्मान जो है 30 सितंबर या अगस्त को मनाया था आयुष्मान दिवस। और आपका जो है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बन गई है? मिताली राज बन गई है दोस्तों। इस बार इनको जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, जिसका पूरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। इस बार 12 लोगों को मिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया में आपका प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर में रहा है। वो जम्मू कश्मीर में हुआ भी था, लद्दाख जम्मू कश्मीर में हुआ था। किस राज्य ने जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान आपको किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या किया है? तो होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम किया है। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद जो है आपका वो स्टेशन भी है शायद, तो उनका कमलापति के नाम से भी किया गया। ठीक है, स्टेशन का। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप डेनमार्क बनाएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसने किया है? विश्व पर्यटन निगम ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। विश्व व्यापार का जेनेवा है, स्विट्जरलैंड का शहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उसका भी जेनेवा में है। आप इस सबको भी याद रखिएगा। चलिए 485 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। तो पवन ऊर्जा जो है आपका दक्षिण कोरिया करेगा। और फ्लोटिंग सोलर जो है उसको भी बनाने का निर्णय इसी ने लिया है, सबसे बड़ा। किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूक अभियान मिशन फतह शुरू किया गया है? तो मिशन फतह किसके द्वारा किया गया है? यह है पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है इसका
सीएम है, ठीक है। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये है स्पेस एक्स के साथ किया है। ये प्राइवेट कंपनी है आपका स्पेस एक्स, जो अमेरिका का कंपनी है। नासा तो जानते हैं अमेरिका का है, इसरो भारत का है। और हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो यूएसए बन गया है दोस्तों। पहला तो आपका जानते ही हैं ईरान है। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट किसने पेश किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें किया गया है दोस्तों तान्हा जी को किया गया है, द अनसंग वॉरियर्स को किया गया है। और आपका जो है इस बार 93वां ऑस्कर के लिए भारत का कौन सा फिल्म नॉमिनेट हुआ था? तो बिट्टू नॉमिनेट हुआ था, ठीक है। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का कौन बना है दोस्तों? इन्वेस्ट इंडिया ने बना है, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन का है? तो बदलाव हमसे है ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन बने हैं? एक एक्ट्रेस है और एक आपका जो है ये है, तो एयू फाइनेंस बैंक का जो है आमिर खान जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आरबीआई की धोखाधड़ी के लिए आपका नीरज चोपड़ा जी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो इससे पहले मैंने बता चुका हूँ। वाटर प्लस सिटी आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश का है। यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाले भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन है? तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोड कॉइन DCX है, ठीक है। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्रयास किसने किया है? सिडबी ने किया है। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगिताओं को पंजीकृत करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा हो गया है? तो 1 करोड़ को फास्टैग को दे दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, ठीक है। उड़ीसा से गोपालपुर के विरासत तक बंदरगाह का पहला दौरा करने वाला पहला नौसेना जहाज कौन है? तो ये पहला नौसेना जहाज कौन है दोस्तों? INS खंजर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश है कौन सा? ये है आपका दक्षिण अफ्रीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है अमेरिका नंबर 1 है। हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो AI गेम चेंजर अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है तेलंगाना ने, ठीक है दोस्तों। तौलिया रुमाल आपका जो है तेलिया रुमाल आपका तेलंगाना का ही है, जिसको GI टैग मिला है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाते हैं? तो 31 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिताकी। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है? तो वो बैडमिंटन से थे नंदू नाटेकर जी। हाल ही में अनुवांशिकी रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश है दोस्तों फिलीपींस है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में। और इसका एक संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का वाराणसी में भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए हैं राकेश अस्थाना। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों 28 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के बसवराज बोम्मई है, आप इसको याद रखिएगा।
प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं आपका 28 जुलाई को, और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को आपका मनाते हैं बाल दिवस, और साथ में आपका जो है शुगर दिवस, जिसको डायबिटीज़ डे भी बोलते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके नासिर कमल जी हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी? ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन है? तो ये पहला शहर हो गया है पुरी है। ठीक है। तो कहाँ स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है काकतीय वंश के शासक रुद्रमादेव द्वारा बनवाया गया था। ये तेलंगाना का है, और ये पहला मंदिर है रमप्पा मंदिर जो है वो आर्किटेक्चर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। प्रतिवर्ष 20 किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाते हैं? सीआरपीएफ 27 जुलाई को मनाते हैं। 1969 में जो है सीआरपीएफ 1939 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंध अनिवार्य विषय बना दिया? तो उड़ीसा सरकार ने बना दिया है। कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं यूसुफ अली जी। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो है आपका ग्रीष्मकालिक था 32वां, और पैरा ओलंपिक था दोस्तों 16वां। ग्रीष्मकालिक में 7 पदक जीता था भारत, 1 गोल्ड 2 रजत और 3 कांस्य। और आपका जो 16वां पैरा ओलंपिक था उसमें 19 पदक जीता था, जिसमें से 5 गोल्ड और आपका जो है 8 रजत, और आपका 5 गोल्ड 8 रजत और 6 जो है आपका वो कांस्य पदक जीता है। और ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में आपका जो 48वें स्थान पर भारत रहा था, और आपका जो पैरा ओलंपिक में भारत 16वें स्थान पर रहा था। आप इसको भी याद रखिएगा। और आपका जो है ग्रीष्मकालिक ओलंपिक जो हुआ था उसके ध्वज भाग थे मनप्रीत कौर और आपका मैरी कॉम और मनप्रीत कौर। और जब वो समापन समारोह हो गया था तो उसमें आपका बजरंग पुनिया जी थे। लेकिन आपका पैरा ओलंपिक में बोलेगा ध्वज वाहक कौन थे? तो पैरा ओलंपिक में जो है आपका टेक चंद थे, और अवनी लेखरा जो है वो समापन में थी। तो ठीक है। आप इतना डाटा भी आपको याद करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई आपको करना है तो। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यांग कियान जो है वो कहाँ की थी? वो चाइना की थी। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान से किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का दिया गया है प्रमोद भगत जी को दिया गया है। ये जो है ये क्या चीज़ है? प्रमोद भगत जी बैडमिंटन से हैं, और ये बिहार के वैशाली ज़िले से हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भागीरथी अम्मा का जो है वो हो गया है कितने वर्ष की आयु में? 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 से पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों नंगगोम बाला देवी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों आपका संदेश झिंगल जी को दिया गया है। ठीक है। सुनील छेत्री आपका फुटबॉलर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है दोस्तों वो 22 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल खुला है? तो 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल कहाँ पे खुला है? तो एम्स्टर्डम में खुला है। नीदरलैंड का राजधानी है एम्स्टर्डम। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एरियन हेनरी बने हैं। वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया करेगा दोस्तों। इसके बाद जो है वो फ्रांस करेगा। देखिए 2020 में कौन किया है? टोक्यो में जापान में हुआ है। 2024 का कौन करेगा? पेरिस फ्रांस करेगा। 2024 के बाद जो है 28 कौन करेगा? 2028 जो है आपका शायद लॉस एंजल्स ऑस्ट्रेलिया में होगा, सिडनी में। ठीक है दोस्तों। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका ये कौन बने हैं?
पेड्रो कास्टिलो जी बने हैं। ठीक है। किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन रिसाइकलिंग उपकरण विकसित की है? तो किस संस्थान ने किया है दोस्तों? तो ये है IIT रोपर ने किया है। किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया गया है? तो ये दोस्तों है नोएडा में किया गया है। IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा किया गया है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मथुरा। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है। इन HCL कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो HCL कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं C विजय कुमार बने हैं। ठीक है दोस्तों, C विजय कुमार बने हैं, JP देसाई नहीं, C विजय कुमार जी बने हैं। किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने किया है चालू? राजस्थान सरकार ने किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर कौन बन गई है दोस्तों? तो ये है आपका रितिका मैथ्यू। रितिका मैथ्यू जो है वो अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर महिला बनी है। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो टाइटन को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये कांस फेस्टिवल जो है वो कांस नाम का एक शहर है फ्रांस में, वहीं पे होता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया नाम बदलकर रखा गया है जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है। और आपका RBI जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक में जो है आपका लद्दाख का कितना % हिस्सेदारी बोला है? जो होगा 8.23%। इसको भी याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। और 1990 में भीमराव अम्बेडकर के साथ जो है इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो पटना में बन रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दासिनी सिद्दीकी का निधन हो गया। तो दासिनी सिद्दीकी क्या थे दोस्तों? ये पत्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जुलाई को मनाते हैं न्याय दिवस। कानून दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? संविधान दिवस हम लोग 26 जनवरी को, जिस दिन दूध दिवस भी मनाते हैं। हाल ही में घोषणा अनुसार किस राज्य में भारत का पहला पॉड टैक्सी चलेगा? तो पॉड टैक्सी नोएडा में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है? तो ममनून हुसैन जी का निधन हो गया है, ये है पाकिस्तान के। इजराइल में दूतावास खोलने वाले पहले खाड़ी देश कौन बन गए हैं? तो इजराइल में दूतावास खोलेंगे UAE। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना आपका किस राज्य सरकार ने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना % कर दिया है? 28% कर दिया है। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला ग्रेन ATM, तो अनाज के लिए ATM कहाँ खुला है? आपका गुरुग्राम में खुला है। और आपका जो है वाटर पार्क भी आपका यहीं पे खुला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युवा कौशल दिवस आपका मनाते हैं 15 जुलाई को। NTPC को किस राज्य में भारत का पहला सोलर पार्क स्थापित की मंजूरी मिली है? तो NTPC कहाँ पे लगाएगा? तो ये लगाएगा गुजरात में। ठीक है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दीपक कावड़ा जी हैं पहले भारतीय जज। ठीक है। किस देश को 2023 के BWF सुदीर्मन कप की मेज़बानी मिली है? तो किस देश को मिला? सुदीर्मन कप जो है आपका बैडमिंटन से है, ये आपका जो है चीन को मिला है। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है किसको? तो ये मिला है भारत को। ठीक है दोस्तों। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं
शेख बहादुर देउआ बने हैं। के पी शर्मा ओली जो है वो विश्वास मत हासिल नहीं किए थे। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया स्टेफनी टेलर को दिया गया था। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया है साकिब उल हसन, बांग्लादेश के हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण तो नया विभाग का सृजन करने का आपका जो है वो घोषणा किया है? तो असम सरकार ने किया है। अकेलेपन का मंत्री किस देश को बनाया है? वो जापान ने बनाया है अकेलेपन का मंत्री, यानी अकेले रहिएगा उसके लिए एक मंत्रालय का स्थापना किया गया है। किस खेल में से संबंधित पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है? तो यशपाल शर्मा जी किस खेल से हैं दोस्तों? वो क्रिकेट से हैं। एगो जयपाल सिंह जो है वो किस खेल से हैं? तो जयपाल सिंह आपका जो है वो हॉकी से हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को मनाते हैं। मलाला स्कॉलरशिप अवार्ड जो है वो कांग्रेस जो है आपका कांग्रेस भारत का नहीं, ब्रिटेन का जो कांग्रेस है, जो उच्च सदन है, उसने पेश किया है, मतलब वो मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप अवार्ड देने का। किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मोहम्मदुल्लाह रियाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, वो है बांग्लादेश के हैं। किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है? इटली, यूरो कप। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2021 में जूनियर का खिताब जीता है समीर बनर्जी। किस टीम ने वर्ष 2021 का कोपा अमेरिका प्रतियोगिता जीत लिया है? तो कोपा अमेरिका जीत लिया है दोस्तों, अर्जेंटीना ने जीत लिया है। और अर्जेंटीना जो है वो गर्भपात को अवैध घोषित किया है, लेकिन आपका जो है ब्राज़ील जो है वो गर्भपात को वैध ठहरा दिया है। भारत में गर्भपात जो है कितना दिन तक करवा सकते हैं? अभी 20 सप्ताह, पहले 20 सप्ताह था, लेकिन अब जो है भारत सरकार इसको 24 सप्ताह कर दी है। और हाल ही में एक बिल लाया गया है जिसके अनुसार बेटियों का उम्र जो है वो देश में 21 साल शादी के लिए करने का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो एलएनजी सुविधा संयंत्र जो है अब आपका नागपुर में किया गया है, जहां भारत का 0 माइल है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 565। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? तो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है वो देहरादून में खुला है, उत्तराखंड में। और आपका उत्तराखंड जो है वहाँ पे पॉलिनेटर पार्क भी है, कवक पार्क भी है, आपका परागकन पार्क भी है। हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए आपका जो है वो ये भी बना है। उत्तराखंड से आपका सेल्फी विद टेम्पल जो है वो भी योजना चला है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया है। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? करीना कपूर खान। यही सब करवे करेगी। हाल ही में किसने वर्ष 2021 को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो आपको किसने जीता है दोस्तों? जाइला आवंत गार्डन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो बासिल राजपक्षे जहाँ भी आ गया आप जो है श्रीलंका को आप मार दीजिए, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे, बासिल राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। और आपका जो श्रीलंका हाल ही में जो है वो सार्वजनिक जगह पे मास्क या मुंह ढकने को मंजूरी को हटा दिया है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो डेनमार्क ने बनाया है दोस्तों। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजन ने डिजिटल केंद्र स्थापित सूरत में किया है, ठीक है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन जी के नाम पर रखा है। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रहलाद जी बने हैं। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री है। अर्जुन मुंडा जनजातीय प्रहलाद के मंत्री है। चलिए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। कहाँ के रहे दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त की 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो केशव चंद्र दत्त जो है वो कौन से थे खेल से? हॉकी से थे। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाते हैं? तो 7 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्त? अभिनेता थे। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक का नया राज्यपाल बसवराज बोम्मई तो वहाँ के सीएम हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल है दोस्तों तो थावर चंद गहलोत जी जो है वो कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3G लॉन्च किया है। तो FY-3G लॉन्च किसने किया है? वो चाइना ने किया है। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बना है? तो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेश जी बने हैं। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे अधिक रन बनाने वाली हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली कौन है? तो भारत की ही होगी, मिताली राज भारत की है, राजस्थान की है दोस्तों। इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड यानी राजीव गांधी खेल रत्न जिसका पुराना नाम था वो दिया गया है, जिसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला तैराक कौन बन गई है? तो ओलंपिक के लिए पहली महिला तैराक कौन है? माना पटेल है। लेकिन आपका वो माना पटेल जी हैं, ठीक है। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये आपका बनेगा गुजरात में, जयपुर में बनेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवा उम्र बढ़ाकर कितने कर दी है? तो वो 62 साल हो गया है सेवा निवृत्ति की उम्र। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं दोस्तों वो है KN भट्टाचार्य। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन है? टेक चंद्र जी हैं। और आपका जो है अवनी लेखरा जो है वो समापन में थी, ठीक है। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? ये हैं पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं, ठीक है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित कौन हो गया है दोस्तों? वो चीन हो गया है, ठीक है। रेबीज मुक्त भारत का स्टेट आपका गोवा है। एनीमिया मुक्त स्टेट भारत का हो गया आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने IAF के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना के IAF के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर अकाउंट डे कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को GST चार्टर अकाउंट डे, आपका जो है SBI का जो है स्थापना दिवस भी मनाते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त बन गया है? तो गोवा बन गया है दोस्तों रेबीज मुक्त। हाल ही में सभी प्रारूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बन गई है भारत की? आपका शेफाली वर्मा है। मैंने इससे पहले करा भी दिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 3 जून को मनाते हैं। क्षुद्र ग्रह आपका किस किस ग्रह के बीच में है दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है फॉरवेस्टा है, तो याद रखिएगा इसको भी। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं 30 जून को। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को किया गया है, ठीक है। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये अंशुला राव जी हैं, ठीक है। ये डोप टेस्ट में जो है वो फेल हो गई है, यानी ये जो है नशीला पदार्थ जो इनके शरीर में ब्लड टेस्ट हुआ था तो उनको पाया गया था। भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
तो आधुनिक मिसाइल कौन सा है अभी जो अग्नि प्राइम का किया है। व्हाट्सएप ने किसे भारत का अगला अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। तो व्हाट्सएप किसको किया है, मनीष महात्मे को किया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं विनय प्रकाश जी। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सीबीआई के विशेष निदेशक हैं दोस्तों प्रवीण सिन्हा जी हैं। जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है पी साईनाथ जी है। किस राज्य का रामगढ़ विषधारी आपका जो अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो आपका राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, स्थान का है। आपको याद रखने का ठीक क्या था, रामगढ़, यानी राम जी जो है स्थान मतलब जगह जगह भटकते थे, और राजस्थान जो है वो है रामगढ़ का। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूपलेक्टिक्स कहाँ खोजी गई है। तो ये है केरल में खोजा गया है। जितना भी आपका नया प्रजाति आपका केरल के समुद्री तट पे आपका जो है मलाबार तट और आपका जो कोरोमंडल तट, उसी के क्षेत्र में कहा है कि जैव विविधता सबसे अधिक जो है उसी के क्षेत्र में पाया ही गया है भारत में। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ईएसए ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। शिक्षा मंत्रालय का। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री है। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। आपका विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है। तो टेलीविज़न पर जो जंक फूड का विज्ञापन उस पर रोक लगाने का निर्णय ब्रिटेन ने लिया है। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं। तो एक कट में प्रवेश करने वाले आपको बन गए हैं साजन प्रकाश। हाँ, साजन प्रकाश जो है वो भारत के पहले आपका जो है वो मेल है, मतलब युवक हैं जिन्होंने तैराकी में भी ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें किस राज्य को हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हुआ है। ठीक है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता सीबीसी किसको नियुक्त किया गया है। तो ये है सुरेश एन पटेल जी को किया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है कौन, कर्नल मल्लेश्वरी जी हैं। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टैक्थॉन 2021 का शुरुआत किया गया है। तो टैक्थॉन 2021 का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो यह है उपरोक्त सभी शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। तो ये कौन है, जमशेदजी टाटा हैं। किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा दर्ज किया है। अल सल्वाडोर है। OnePlus की बियर वेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जसप्रीत बुमराह जी हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है डेविड हैबिट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो असम में लगाया गया है दोस्तों। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट 2021 पहली ट्रॉफी जीत ली है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। और आपका जो है T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हरा के आपका जो है ऑस्ट्रेलिया वो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नफ्ताली बेनेट जी को किया गया है। ठीक है, नफ्ताली बेनेट जी को किया गया है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जी थे। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार का है।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो ये किया है दोस्तों ईएसए ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं दोस्तों 23 जून को मनाते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? तो ये माव्या सुदन है। तो कौन है? माव्या सुदन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों में नोवाक जोकोविच है। और आपका जो है वो यूएस ओपन में कौन है? डोमिनिक थीम है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीती है। बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपका जो है नोआमी ओसाका, फ्रेंच ओपन में बारबोरा क्रेजिकोवा और विंबलडन में आपका दोस्तों है एशले बार्टी और आपका यूएस ओपन जो है उसमें हो जाएगा एम्मा एदुकानो। ठीक है, उनको भी याद रखिएगा, फीमेल में भी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाते हैं? तो विधवा दिवस मनाते हैं 23 जून को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंग में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो ये है किस देश को में है दोस्तों? ये कांगो गणराज्य में है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान, तो देखिए शांति मतलब क्या होता है? पीस में 135, याद रखिएगा। किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2000 में? किस शहर को? तो ऑकलैंड है, उसको मिला है, ऑकलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है। भारत के बेंगलोर को मिला है। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो यह है अनूप चंद्र पांडे जी। किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना निर्माण करने की योजना बनाई है? तो ये गूगल बनाएगा दोस्तों। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो ये है लॉरेल हर्बर, न्यूजीलैंड की है लॉरेल हर्बर। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर बड़ियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का है। विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, 21 जून को आपका जो है योग दिवस भी मनाते हैं। हाल ही में प्रारंभ सेग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सेग परियोजना जो है वो किस राज्य से है? तो ये हो गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से है। ठीक है दोस्तों। किस अफ्रीकी देश ने सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था माली में किया गया था। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? तो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है सुमित्रा मित्रा जी जीते हैं। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत एसबीआई बैंक ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा देश की पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो वो बने हैं महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ आपका जो है वो उत्तर प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मैंने बताया है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक हो गए दोस्तों अमर्त्य सेन जी हैं। डगमरा जलविद्युत परियोजना, देखिए बिहार के किस नदी पर डगमरा जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोसी नदी पे, बिहार का, जिसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। और भारत में सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन यानी अपना रास्ता जो है अपने नदी मुख को परिवर्तन करने में यानी रास्ता भटकने वाला यही नदी है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं?
तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये चीन में आया है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैथरीन कैनेडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? जाम्बिया के थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। किस अफ्रीकी देश ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो किस अफ्रीकी देश में मिला है दोस्तों? तो ये आपका मिला है बोत्सवाना में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह थे कौन थे? तो धावक थे जी मिल्खा सिंह। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की है? तो राजस्थान किया है। कलराज मिश्र यहाँ के सीएम हैं। अशोक गहलोत कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। अशोक गहलोत जो है यहाँ के सीएम हैं। देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये देहिंग पटकई वुम किस राज्य का है दोस्तों? तो ये असम का हो जाएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमृत सेन जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है? तो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो है भारत का किस देश के साथ होता है? थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट। ठीक है। सूर्य किरण हो गया भारत और नेपाल के साथ, मैत्री हो गया भारत श्रीलंका के साथ, गरुड़ हो गया भारत इंडोनेशिया के साथ, गरुड़ हो गया भारत और रूस के साथ, गरुड़ शक्ति हो गया भारत इंडोनेशिया के साथ, काजिंद हो गया भारत और कजाकिस्तान के साथ, जिम्बेक्स हो गया भारत और जापान के साथ। तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा। युद्ध और अभ्यास एक्सरसाइज भी देता है। तो आप मेरे चैनल में जाके आप वीडियो के जरिए आप देख भी सकते हैं। मैंने इंडेक्स और आपका अभ्यास, सीएम, टॉप 250, 101 मतलब बहुत तरह का मैंने वीडियो अपना थी में डाल भी चुका हूँ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। WTO भारत के लिए WTO मिशन के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आशीष चंदोरकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा का पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम क्या हो जाएगा? वाइपर नाम हो जाएगा। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? सत्या नडेला जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास का नामकरण किसने किया है? तो यास का नामकरण आपका ओमान ने किया है दोस्तों। हाल ही में ओमान में आपका जो है क्या आया था? संकट भी आया था, खाद्य संकट। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक आपका जो है गुजरात में किया जाएगा। और आपका जो है दिल्ली जो है वो 500 चार्जर स्टेशन खोलेगी। सबसे ऊंचा चार्जर स्टेशन आपका जो है वो खुलेगा, वो आपका हिमाचल प्रदेश में खुलेगा। विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व दाता में आपका कौन सा स्थान हो गया? 10वां हो गया। दाता से 10वां हो गया। सॉरी, विश्व दाता सूची सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 24वां है, 14वां है। ठीक है दोस्तों। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप जो है दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के मानक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये है मुकेश शर्मा जी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति आपका हो गया मध्य प्रदेश का हो गया है दोस्तों। मांडू महोत्सव, डकैत महोत्सव, अनीमिया मुक्त भारत सब आपका मध्य प्रदेश ही है डाटा इसका। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी को किया गया है। प्रतिवर्ष
पवन दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष पवन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं 15 जून को मनाते हैं। किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड द्वारा कैसे सम्मानित किया गया है? तो ये किस भारतीय को किया गया है दोस्तों? नितिन राकेश को किया गया है। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया है? तो थैला बैंक का शुरुआत आपका जो है लखनऊ के द्वारा किया गया है। लखनऊ मेट्रो स्टेशन जो है वो पराबैंगनी किरण से जो है आपको वो आपका मेट्रो स्टेशन को वो साफ कोरोना का जो है कोविड-19 का वायरस जो है उसको साफ भी करेगा। मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपका जो है वो कन्नड़ के एक्टर थे। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन के 31वें औपचारिक आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो का जो है जहाँ जब भी होगा दोस्तों बेल्जियम में होगा। नॉर्थ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम है, ठीक है। जय प्रौद्योगिकी कंपनी में लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? ये आपका अक्षय कुमार। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा GS पॉइंट चैनल में रत्नेश कुमार गिरी द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसे नहीं भी कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं है, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बस मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है, साथ में आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लकड़ी से बना उपग्रह कौन बनाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 14 जून को, और 15 जून को क्या मनाते हैं? पवन दिवस। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों रोबिना ग्रीनस्पैन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को मिला है? पुलित्जर में मिला है दोस्तों मेघा राजगोपालन को मिला है। 47 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 678। 12 से 13 जून को 47वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन ने किया है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है दोस्तों मनाते हैं 12 जून को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस ने भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आशीष सर्राफ बने हैं, ठीक है, आशीष सर्राफ बने हैं। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने। सियोल इसका राजधानी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस कौन बनाया है? आपका न्यायमूर्ति भुवनेश्वर नाथ भंडारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1886 में हुआ था। इसका वक्तव्य है कि भारत सरकार को जो है भारतीय राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय को घोषित कर देना चाहिए। और भारत में सबसे बड़ा खंडपीठ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बनी है डेवी हेविट। चर्चा में रहा बनेरहट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बनेरहट्टा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये जो है आपका कर्नाटक में है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत का अगला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को किया है। अगला शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया जी को किया गया है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका ये है बृहस्पति के लिए हो जाएगा, शुक्र के लिए हो जाएगा, ठीक है, शुक्र के लिए हो जाएगा। 2 रोबोटिक नासा द्वारा जो है वो किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? तो वो शुक्र के लिए हो जाएगा। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों असम से है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है 117वां। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है।
तो आपका क्या नाम है दोस्तों? ए और बी दोनों है, डेल्टा और कप्पा है, ठीक है। तो कप्पा का शायद है B.1.67.1, ठीक है, और डेल्टा का है 0.2, आप याद रखिएगा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? तो HSBC इंडिया के नए CEO बन गए हैं, ये है हितेंद्र दवे। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो वासुकी को जो लॉन्च किए हैं वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? वो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? ये है संजीव नंद सहाय जी हैं। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया था? तो ये अमेरिका लिया है दोस्तों, ओपन स्काई संधि से। सॉरी, ये जुड़ गए थे, उसके बाद जो है वो रूस लिया था, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ओपन स्काई संधि में जो है हटने का निर्णय किसने लिया था? जलवायु परिवर्तन से आपका अमेरिका लिया था, ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रूस ने लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं कौन? तो ये बने हैं परेश बी लाल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये करेगा नासा के साथ करेगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, तो अनुप्रति कोचिंग की योजना किसने किया है? तो ये आपका दोस्तों है राजस्थान है। 5 जून को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों तो ये मनाया जाता है इकोसिस्टम रीस्टोरिंग। क्या है दोस्तों? इकोसिस्टम रीस्टोरिंग के साथ 5 जून 1992 को ही आपका जो है वो 5 जून 1992 से ही जो है वो मनाते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? स्पेस एक्स ने। 31 मई को कमिट टू क्वाइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों, कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत में तंबाकू उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, राजमुंद्री में आपका जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में आपका जो है चीन नंबर 1 है, ठीक है, और खाने में भी उपभोग करने में भी नंबर 1 है। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है वो असम सरकार का है। विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दूध दिवस मनाते हैं दोस्तों 1 जून को मनाते हैं। किस देश की तसांग यिंगहंग माउंट एवरेस्ट की सबसे कम समय में फतह करने का रिकॉर्ड बनाई है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, हांगकांग का है। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन तिथि सितंबर से अक्टूबर में कहाँ किया गया है? UAE में किया गया है। आपका जो है इसमें कौन जीता है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस द्वारा आया है। और अगला जो IPL होगा 14वां संस्करण, उसमें जो है आपका 2 टीम बना है, अहमदाबाद और लखनऊ बना है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जी को किया गया है, ठीक है। और विश्व भूख दिवस हंगर डे कब मनाते हैं? 28 मई को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101 है। और आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बोलेगा तो भारत का 90 है।
इसको भी याद रखिएगा। पीस में आपका 113 आपका जो है कितना है 135 है। और बहुत सारा डाटा है। मैंने अपने इंडेक्स में भी इसको चर्चा किया है। इससे पहले मैंने इंडेक्स का वीडियो भी डाला है, तो आप मेरे चैनल में जा के देख सकते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? तो संजय दत्त जी को किया है, और हाल ही में जो है वो बन्नी कपूर को भी किया था। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झरोंग सफलतापूर्वक लैंड करने में उपलब्धि हासिल की है? तो आपका जो है इसका तो नाम से ही पता चल जाता है, चीन का झांगझोंग, झड़ोंग, झुआंग झुआंग, तो वही है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है दोस्तों? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। ठीक है, टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो अंकुर योजना किया है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिलिट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो नए ओएसडी के रूप में केंद्र सरकार ने किसको नियुक्त किया है दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम जी को किया है। किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किए हैं? तो मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना किसने शुरू किया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सीरिया के बने हैं। इसका राजधानी दमिश्क है। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? तो अमर्त्य सेन जी को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वाहिनी ऐप किसने? झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है दोस्तों। रमेश बसा इसका कौन है? गवर्नर है, और हेमंत सोरेन जी इसका CM है। अमेजन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजन के नए CEO जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? एंडी जैसी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के वाणिज्यिक विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अरुण वेंकटरमन जी को। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैलेंट्रोटेस्टाइनम एकेडमी एंडोस्कोपी ने सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? तो वो बन गए डॉक्टर नगेंद्र रेड्डी जी हैं। ठीक है। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? वो इरडा को किया गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम किया गया है। विश्व थायराइड दिवस, तो विश्व थायराइड दिवस किस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं आपका 25 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के मशहूर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? तो मालदीव का है। चलिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल का जो है खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो उसका जो है चीफ कौन बना है दोस्तों? तो डेविड बोर्निया बना है। CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं CBI के महानिदेशक। कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड संघ की अध्यक्ष बन गई है? तो अवनी भूटानी जी बनी थी। राष्ट्रमंडल डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रमंडल डे 24 मई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। फीफा अंडर महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश को किया जाएगा? तो ये मिला है किसको दोस्तों? वो मिला है भारत आयोजन करेगा। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स द्वारा किस रेस जीता है किसने? तो मोनाको में ग्रैंड प्रिक्स का रेस खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। हाल ही में किसने ला लीगा 2021 का खिताब जीता है? तो ला लीगा 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीते हैं एटलेटिका मैड्रिड।
हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केट ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया है? तो कोबे ब्रायंट जी को किया गया है, जो अमेरिका के थे, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मई को मनाया जाता है। कछुआ के लिए आपका जो है टर्टल के लिए आपका कहाँ खोला गया है? भागलपुर बिहार में जो है आपका इसका जीविका के लिए आपका एक अनुसंधान केंद्र खोला गया बिहार के। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। कौन थे? पर्यावरणविद थे, ये चिपको आंदोलन से थे, उत्तराखंड से। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल ने दिया है, अभी संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। फिलहाल 6 जगह में है विधान परिषद, और 6 जगह कहाँ कहाँ है दोस्तों, आप याद रखिएगा। बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? ये करेगा तमिलनाडु। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोंग को विकसित किया है? तो ये किया है दोस्तों ईरान ने किया है। पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों पिनराई विजयन कहाँ के बने हैं? वो केरल के बने हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है, कर्नाटक के बम्बई जी हैं, बसवराज बम्बई, झारखंड के हेमंत सोरेन जी है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा मैस्क 1407 क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपका टमाटर का एक प्रजाति है, सोयाबीन का एक प्रजाति है, किस्म है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपका कौन नियुक्त किए गए हैं? मोईद यूसुफ को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगरना पहाड़िया का निधन हो गया है? तो जगरना पहाड़िया का निधन हो गया, ये राजस्थान के थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो संजीवनी परियोजना का शुरुआत हरियाणा ने किया है दोस्तों, और संजीवनी है बिहार सरकार ने अपना लॉन्च किया था। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो आपका ये कौन बने हैं? अर्जुन भुल्लर जी बने हैं। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख संतोषी उचिता जी बने हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान कौन सा है दोस्तों? यूपी आपका जो है प्रथम स्थान पे हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? तो दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। 3 मई को क्या मनाते हैं? प्रेस आपका जो है प्रेस दिवस मनाते हैं। किस भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, अमेरिका ने किया है। किस भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर ये जो है ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? अमेरिका के साथ। किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो नेपाल ने किया था दोस्तों। भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है।
किसने इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्वीतेव ने जीता है। हाल ही में किसे इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने? राफेल नडाल ने जीता है। 22 मई 2021 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाते हैं। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं गुंजन शाह। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स आपका एंड्रिया मेजा। कौन जीता है दोस्तों? एंड्रिया मेजा। और 2021 में कौन जीती है? हरनाथ सिंह कौर, ठीक है, पंजाब की है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 16 मई को। हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है दोस्तों, ठीक है। ये कौन है दोस्तों? उड़ीसा राज्य है, सॉरी असम राज्य है, उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा जो है क्या किया है, अपना नेशनल डिजास्टर जो है मतलब डिजास्टर से रिलेटेड एक बुक में जो है वो अपना एक लेसन बनाया है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो रमेश पवार जी बन गए हैं, मुख्य कोच बने हैं रमेश पवार जी। जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य सरकार को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों झारखंड को। स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? झारखंड को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 15 मई को मनाते हैं, ठीक है। पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो मलेरकोट्टा बना है, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? अरुण कुमार सिंह जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीतना है? शकुंतला हरक सिंह ने जीता है, ठीक है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खुला गया है? तो पुणे में खुला है दोस्तों। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली बनी है तोहेरा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है तो ये किया गया है आपका सीबीएसई के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने विजय वाटरलिंग से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किस देश के खिलाड़ी विजय वाटरलिंग ने इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। चलिए हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो केरल का है। के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष में निधन हो गया है, वो केरल की है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहला अंडमान निकोबार था, दूसरा कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है पुदुचेरी बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और आपका 781 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के नए महानिदेशक कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों
जोश जे कट्टूर को किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसके साथ? पुर्तगाल के साथ किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो 11 मई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 से 13 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यक्रमों के समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है दोस्तों? तो ये किया है भारत सरकार ने किया है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का वो क्या नाम दिया गया है? तो ये जो हिमखंड अलग हुआ है A76 नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया गया है? A76 नाम दिया गया है। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? 786 का आपका जो है ये फेनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो मनोज दास साहित्य अकादमी पुरस्कार उड़ीसा सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हाल ही में हिमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं दोस्तों? हिमंत बिस्व शर्मा आपका असम के बने हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका जो है असम का आपका सीएम तो बन गया है, आपका राज्यपाल पढ़ना है। तो असम के मुख्यमंत्री आपका जो है कौन बन गए हैं दोस्तों? हेमंत बिस्व शर्मा है। जगदीश मुखी जो है इसका क्या है? गवर्नर है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है, जो आपका जो है इसका सत्यदेव नारायणाचार्य इसका सीएम बने, आपका जो है गवर्नर है। विप्लव देव इसका मुख्यमंत्री है। विप्लव देव क्या है? उसके मुख्यमंत्री हैं। फिर उसके बाद नागालैंड है, तो नागालैंड का राजधानी आपका कोहिमा जानते ही है। जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेफ्यूरियो जो है इनका सीएम है। मणिपुर का इम्फाल है। ला गणेश जो है इसका गवर्नर है। ला गणेश जो है इसका मणिपुर का जो है उसका गवर्नर है। और मणिपुर का आपका जो है वो अगर सीएम पूछा जाए तो आपका जो है एन बीरेन सिंह है। ठीक है। मिजोरम का जो है बीडी मिश्रा जी हैं अतिरिक्त प्रभार। जोरंगथम्मा जो है इसका सीएम है। असम का दिसपुर जगदीश मुखी आपका जो है उसका क्या है? राज्यपाल है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है आपका मुख्यमंत्री है। मेघालय का आपका सत्यपाल मलिक है। कॉनराड सांगमा उसका सीएम है। सिक्किम का गंगटोक राजधानी है। गंगा प्रसाद जो है उसका क्या है? उपराज्यपाल है। प्रेम सिंह तवांग जो है क्या है उनका? प्रेम सिंह तवांग वहाँ के सीएम है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। और चलिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर डे कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाते हैं? इसका कोई दिन नहीं है। मई महीने के दूसरे रविवार को, यानी मई में महीना में दूसरा रविवार को मनाते हैं। वो दूसरा रविवार 1 तारीख आपको जो है 8 तारीख को हो या फिर 16 को हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन मई महीने के दूसरे रविवार को जो है विश्व मदर दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था दोस्तों? तो इसका थीम है कमिट टू क्वाइट। क्या है दोस्तों इसका थीम? कमिट टू क्वाइट इसका थीम था। चलिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो लॉरियल स्पोर्ट्स आपका जो है लॉरियल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? तो ये नोआमी ओसाका ही जीती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है मैन में? तो ये जीता है दोस्तों राफेल नाडाल जी जीते हैं।
चलिए हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसे WHO ने क्या नाम दिया है दोस्तों? तो इसका नाम है B.1617। ठीक है दोस्तों। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। तो वनराज भाटिया क्या थे दोस्तों? तो ये संगीतकार थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लतेम घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ाघाट लतेम घाट का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये आपका मध्य प्रदेश से है। ठीक है दोस्तों, भेड़ाघाट लतेम घाट का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो यह 8 मई को मनाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 4थी बार बने हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो 7वीं बार बने हैं दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वो कौन थी दोस्तों? अभिनेत्री थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं रत्नेश कुमार गिरी, GS पॉइंट। और आपको ऐसे ही अगर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी अलग टॉपिक पे, कोई भी स्पेशल टॉपिक हो, GS हो, करंट अफेयर हो, या कोई भी स्टैटिक्स का टॉपिक होता है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो वो भारत है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।